कल्पना कीजिए कि सावन का महीना है, चारों तरफ हरियाली है, बारिश हो रही है और इसी मौसम में भारत के कई हिस्सों में लोग अपने घरों की दीवारों पर नाग आकृति बनाते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं और दूध भी अर्पित करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक सांप की पूजा क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ कोई धार्मिक मान्यता है या फिर नाग पंचमी के पीछे एक कहानी छिपी है जिसमें भगवान कृष्ण, भगवान शिव, शेषनाग और महाभारत तक का संबंध दिखाई देता है? और सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर सावन के महीने में ही क्यों नागों की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम नाग पंचमी की इसी पूरी कहानी को शुरुआत से समझेंगे। तो नाग पंचमी आखिर है क्या? नाग पंचमी हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है जिसको श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन नागों और नाग देवताओं की पूजा की जाती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस त्यौहार को मनाने की परंपराएं अलग हो सकती है, लेकिन इसके पीछे समान भावना दिखाई देती है, प्रकृति और उसके जीवों के प्रति सम्मान। लेकिन नाग पंचमी को समझने के लिए हमें सिर्फ आज की परंपराओं को नहीं देखना होगा, हमें जाना होगा हजारों साल पीछे महाभारत के समय में। राजा परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे, वह अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र थे। महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद कुरुवंश लगभग समाप्त हो चुका था। तब परीक्षित उस समय वंश की एक महत्वपूर्ण कड़ी बने। समय बीता, परीक्षित हस्तिनापुर के राजा भी बन गए। वे शक्तिशाली थे, प्रजा का पालन करते थे और एक महान राजा के रूप में उनका सम्मान था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरी नियति ही बदल गई। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार करते करते उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। हिरण को देख कर वो मोहित हो गए और उस पर एक बाण छोड़ दिया। हिरण घायल तो हो गया, लेकिन वो वहां से भाग गया। रास्ते में उन्हें एक ऋषि दिखे जो कि तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम था ऋषि शमिक। राजा ने उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, क्या आपने उस घायल हिरण को यहाँ से जाते हुए देखा है? लेकिन ऋषि शमिक ने मौन व्रत धारण किया हुआ था, वो कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते थे। इसलिए दोबारा जो है राजा ने उनसे पूछा, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाया और उनके जो है गले में रख दिया। बाद में उन्हें अपनी गलती का पछतावा तो हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी। शमिक के पुत्र थे ऋषि श्रीकी। श्रीकी को जब पता चला कि उनके पिता का अपमान किया गया है तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। 7वें दिन नागराज तक्षक के विष से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। अब सोचिए, एक राजा पूरे राज्य की रक्षा करता है, लेकिन उसकी मृत्यु की तारीख तय हो चुकी थी। 7 दिन बाद ऋषि शमिक को जब अपने पुत्र के श्राप के बारे में पता चला तो ऋषि श्रीकी को समझाया गया कि राजा से गलती हो गई, इतना कठोर श्राप नहीं देना चाहिए था, लेकिन श्राप दिया जा चुका था, अब उसे वापस लेना संभव नहीं था। मृत्यु से बचने की तैयारी जब राजा परीक्षित को श्राप की जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने चारों तरफ कड़ी सुरक्षा दी। कथा के अनुसार राजा ने एक ऊंचे स्तंभ पर महल बनवाया। ऐसी व्यवस्था की गई कि सांप, छोटा सा जीव भी आसानी से अंदर ना आ सके। राजा लगातार सावधान थे। दिन बीतते गए। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, बड़ी मुश्किल से तीसरा, चौथा और 5वां दिन भी बीत गया। जब 6ठा दिन बीता तो राजा को लगा कि भाई अब सिर्फ 7वां दिन ही बाकी है और अगर 7वें दिन तक्षक नाग उनको डसना नहीं कर पाए तो उसके बाद वो जीवन जो है वो उनका बच जाएगा। और 7वें दिन तक्षक ने एक अद्भुत योजना बनाई। कथा के एक लोकप्रिय रूप में कहा जाता है कि तक्षक उसके नाग साथी ब्राह्मणों का रूप धारण करके राजा के पास फल और भेंट लेकर पहुंचा। राजा ने उन्हें अंदर आने दिया। उन फलों में से एक के भीतर तक्षक ने स्वयं को एक छोटे से कीड़े के रूप में लिया और राजा के फल जैसे ही खोला उसको खाने के लिए, उसके अंदर से छोटा सा कीड़ा देखते देखते बड़े से भयानक नाग में बदल गया। आज 7वां दिन भी समाप्त होने वाला था और लेकिन राजा को जो है भय भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा, और वह छोटा सा कीड़ा जो है जैसे ही नाग में बदला, राजा को बहुत ज़्यादा भय लगने लग गया और वह एक विशाल नाग में बदलते ही राजा तक्षक ने राजा परीक्षित को अपने विशेल दांतों से डस लिया और देखते ही देखते राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। महल में हाहाकार मच गया। एक महान राजा, एक श्राप और एक नाग के विष ने सब कुछ समाप्त कर दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखदायी घटना हो गई थी। राजा परीक्षित के पुत्र थे राजा जन्मेजय। जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु की पूरी कहानी पता चली और उनके अंदर क्रोध की आग भड़क उठी। उन्होंने प्रण लिया कि जिस तक्षक ने मेरे पिता को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जन्मेजय का क्रोध सिर्फ तक्षक तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने निर्णय लिया कि सभी नागों का विनाश कर दिया जाए और वही किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने करवाया एक ऐसा महायज्ञ जिसका नाम था सर्वसत्र।
सर्वसत्र यज्ञ जो है वो शुरू हुआ। जब यज्ञ में तक्षक दिखाई नहीं दिया तो ऋषियों ने और शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया। मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया। अब तक्षक के साथ इंद्र भी उसी यज्ञ की शक्ति में खींचने लगे थे। तक्षक भयभीत था, उसे लगा अब कोई उसे नहीं बचा सकता है। ठीक उसी समय कहानी में प्रवेश होता है उस व्यक्ति का जिसके आने से नागों का पूरा वंश बचने वाला था। उनका नाम था आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि यज्ञशाला में पहुंचे। उन्होंने राजा जन्मेजय की प्रशंसा की, उनकी बुद्धिमत्ता, वीरता और यज्ञ की महिमा का वर्णन किया। जन्मेजय प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी वाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, जो वरदान चाहिए मांग लो। आस्तिक को इसी क्षण का इंतजार था। उन्होंने कहा कि मुझे तो भाई राजन ऐसा है, मुझे चाहिए इन नागों का जीवन, तो प्लीज़ आप ये जो यज्ञ चल रहा है उसको समाप्त कर दीजिए। जन्मेजय स्तब्ध रह गए। उनको पूरा शौक लगा भाई। उन्होंने कहा कि कुछ और मांग लीजिए, सोना चांदी गाय धन जो आप मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मत मांगिए क्योंकि मुझे अपने पिता का लेना है प्रतिशोध। लेकिन आस्तिक नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे नागों का जीवन ही चाहिए। अब ये सुनकर जो है जन्मेजय जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। राजा जन्मेजय के सामने दो रास्ते थे, पिता की मृत्यु का बदला लेना या फिर अपना वचन निभाना। और लास्ट में उन्होंने अपना वचन ही निभाया। उन्होंने सर्वसत्र समाप्त करने की आज्ञा दे दी और इस तरह तक्षक भी बच गया, नागवंश बच गया और एक ऐसा महाविनाश रुक गया जिसमें असंख्य नाग नष्ट हो गए थे। लेकिन नागपंचमी से इसका क्या संबंध है? यही इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागपंचमी की विभिन्न परंपराओं में इस कथा को नागों के संरक्षण और उनके प्रति सम्मान से जोड़ा जाता है। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार जिस दिन आस्तिक मुनि ने जन्मेजय के सर्वयज्ञ को रुकवाया वह श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी थी और इसी कारण नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा और उनके संरक्षण की भावना से इस कथा को याद किया जाता है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई। और अभी से अगर आपसे कोई पूछा कि भाई नाग पंचमी क्यों बनाया जाता है तो आप ये कहानी उसे सुना के बता सकते हो कि हाँ भाई आपको भी नॉलेज है कि क्यों मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नॉलेजेबल कहानी और स्टोरी टेलिंग को देखने के लिए आप मेरे चैनल हिस्टोरिकल हंस को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें मैं बताता हूँ कुछ हिस्टोरिकल। तो मिलते हैं इसी तरीके से किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और अपना ध्यान रखना आप लोग।